हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज द लेडी ऑफ शैलॉट बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी पोम्स को वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो पोम है जिसका नाम है द लेडी ऑफ शैलॉट, ये एक लिरिकल बैलेड है। इसमें जो लेडी होती है उसकी ट्रेजिक स्टोरी को बताया गया है। उसके ऊपर एक अभिशाप होता है। उस अभिशाप होने की वजह से वो बाहर की दुनिया को देख नहीं सकती है। वो बेसिकली कहा है कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर एक टावर है, उसमें कैद होती है। ये जो आइलैंड होता है कैमलॉट रिवर के पास में, तो उसी आइलैंड में जो है क्या रहती है, ये बाहर की दुनिया को नहीं देखती क्योंकि इसके ऊपर अभिशाप होता है। तो जो बाहर की दुनिया होती है उसको एक मिरर के थ्रू देखती है, डायरेक्ट नहीं देखती है। और दूसरा जो काम ये कर रही होती है, वेविंग का काम कर रही होती है, बुन रही होती है। तो यही कुछ स्टोरी है इस पोम का। अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेडी ऑफ शैलॉट। आपको बताना है कि जो पोम है लेडी ऑफ शैलॉट, इसका ऑथर कौन है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच सेंचुरी वॉज द लेडी ऑफ शैलॉट रिटन। आपको बताना है कि इस पोएम को किस सेंचुरी में लिखा गया था। सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है सी, 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इंस्पायर्ड द लेडी ऑफ शैलॉट, द स्टोरी ऑफ द लेडी ऑफ शैलॉट। ये कहना चाहते हैं जो स्टोरी होती है द लेडी ऑफ शैलॉट की, इस स्टोरी को लिखने के लिए किसने इंस्पायर किया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, डोना डी स्केलोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द लेडी ऑफ शैलॉट डिड टेनिसन राइट। आपको बताना है कि जो पोम है द लेडी ऑफ शैलॉट, इसकी कितने वर्जन्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, 2 वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ लेडी ऑफ शैलॉट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि लेडी ऑफ शैलॉट का फर्स्ट वर्जन कब पब्लिश किया गया था। और 5 का हमारा सही आंसर होता है ए, 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट इज द प्राइमरी जोनरा ऑफ लेडी ऑफ शैलॉट। आपको बताना है लेडी ऑफ शैलॉट का जोनरा क्या है, किस टाइप का पोम है ये। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, आर्थरियन लिटरेचर। आर्थरियन लिटरेचर क्या होता है कि जो भी कहानी हो सकती है, जो भी पोम है या नॉवेल है, किंग आर्थर के समय लिखे गए थे, उनको डिस्क्राइब करते हुए, उनके सोल्जर्स को, नाइट्स को या क्वीन को डिस्क्राइब करते हुए, तो ऐसे लिटरेचर को हम बोलते हैं आर्थरियन लिटरेचर। वो सारे लिटरेचर जो कि किंग आर्थर के समय लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द पोम द लेडी ऑफ शैलॉट। आपको बताना है कि जो पोम है द लेडी ऑफ शैलॉट, इसमें कौन से मीटर का प्रयोग किया गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, एम्बिक टेट्रामीटर और एम्बिक ट्राईमीटर, इन दोनों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वॉज पर्टिकुलरली इंस्पायर्ड बाय द सिम्बोलिज्म इन द लेडी ऑफ शैलॉट। आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि आर्टिस्ट का कौन सा ग्रुप है जो कि इंस्पायर्ड हुआ था, प्रेरित हुआ था सिम्बोलिज्म से लेडी ऑफ शैलॉट के। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, द प्री रेफलाइट्स। ये जो प्री रेफलाइट्स होता है, इसको बेसिकली जो मेन इसका नाम है वो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड है, जिसको जाना जाता है प्री रेफलाइट्स के नाम से। इसमें टोटल 7 राइटर्स हैं, जिसका नाम है विलियम होलमैन हंट, सेकंड है जॉन एवर्ट मिलाज, थर्ड है दाते गैब्रियल रोसेटी, फोर्थ है विलियम माइकल रोसेटी, 5 है जेम्स कोलिंसन, 6 है फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफन, 7 है थॉमस वूलनर। तो ये जो सारे राइटर्स हैं, इसमें से कुछ पोएट हैं, कुछ पेंटर हैं, कुछ आर्ट क्रिटिक हैं, और ये सारे मिलाकर टोटल 7 है। इन्हीं को हम बोलते हैं प्री रेफलाइट ब्रदरहुड या प्री रेफलाइट्स। तो ये सारे लोग इससे इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th,
व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द पोम द लेडी ऑफ शैलॉट। आपको बताना इस पोम की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, द लेडी ऑफ शैलॉट की। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, एन आइलैंड नियर कैमलॉट। कैमलॉट एक रिवर है, उसी के पास आइलैंड है, उसी में इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट एक्टिविटी डज द लेडी ऑफ शैलॉट इंगेज इन ऑल डे। ये जो लेडी ऑफ शैलॉट होती है वहाँ पे रह रही है, तो आपको बताना है कि पूरा दिन कौन सी एक्टिविटी ये करती रहती है। तो 10th का हमारा सही आंसर होता है सी, वीविंग आ टेपेस्ट्री। एक टेपेस्ट्री बीन रही होती है, टेपेस्ट्री की मीनिंग होती है जो भी सजावटी कपड़ा होता है उसको बोलते हैं, तो उसको बुन रही होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, थ्रू व्हाट डज द लेडी ऑफ शैलॉट व्यू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके ऊपर अभिशाप होता है जिसकी वजह से बाहर की दुनिया को डायरेक्ट नहीं देख सकती है। तो आपको बताना है कि बाहर की दुनिया को कैसे देखती है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, आ मिरर। एक मिरर के थ्रू बाहर की दुनिया को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट कॉजेज द लेडी ऑफ शैलॉट टू लीव हर वीविंग। कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से अपनी बुनाई का काम रोक देती है लेडी ऑफ शैलॉट। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, द साइट ऑफ सर लैंसलॉट। जब वो लैंसलॉट को देखती है तो ये काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट विल हैपन टू द लेडी ऑफ शैलॉट इफ शी स्टॉप्स वीविंग और लुक्स आउट द विंडो। ये कहना चाहते हैं उस लेडी ऑफ शैलॉट के साथ क्या घटित होगा अगर वो वीविंग यानी बुनाई का काम बंद करती है या फिर विंडो से बाहर की दुनिया को देखती है। 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी विल कर्स बी फॉल ऑन हर, यानी कि उसके ऊपर अभिशाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज द ओनली नाइट मेंशन्ड बाय नेम इन द पोम। बहुत सारे नाइट है लेकिन कौन सा नाइट है जिसको नाम से मेंशन किया गया है इस पोम में। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है डी, सर लॉन्सलॉट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट डज द लेडी ऑफ शैलॉट से शी इज हाफ सिक ऑफ। कौन सी चीज़ है जिससे कहती है लेडी ऑफ शैलॉट की व्याकुल हो गई है, परेशान हो गई है, उस चीज़ से तंग आ गई है। तो 15th का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि शैडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट हैपेंस टू द मिरर व्हेन लेडी ऑफ शैलॉट लुक्स डायरेक्टली एट कैमलॉट। ये कहना चाहते हैं उस मिरर के साथ क्या घटित होता है जब लेडी ऑफ शैलॉट डायरेक्टली कैमलॉट रिवर की तरफ देखती है, मिरर से नहीं देखती है। तो 16 का हमारा सही आंसर होगा बी, इट शैटर्स। वो जो है टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है या चकनाचूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट कलर आर सर लैंसलॉट्स कर्ल्स एज डिस्क्राइब्ड इन द पोम। ये कहना चाहते हैं जो सर लैंसलॉट होते हैं उनकी जो बालों की कर्ल होती हैं, बालों के जो गुच्छे होते हैं, लटें होती हैं, वो किस कलर की होती हैं। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, ब्लैक कलर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट टाइप ऑफ वेदर सराउंड्स कैमलॉट व्हेन द लेडी ऑफ शैलॉट फ्लोट्स डाउन द रिवर। ये कहना चाहते हैं कि ऐसा मौसम होता है जो कि कैमलॉट रिवर को घेरे हुए होता है जब लेडी ऑफ शैलॉट नदी की तरफ जा रही होती हैं तैरते हुए। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, स्टॉर्मी एंड रेनी। बहुत ही तूफानी होता है और बारिश हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट इज रिटन ऑन द बोट दैट कैरीज द लेडी ऑफ शैलॉट। उस बोट पे क्या लिखा होता है जिस पे लेडी ऑफ शैलॉट जा रही होती है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है हर नेम, लेडी ऑफ शैलॉट का नाम लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट कलर इज द लेडी ऑफ शैलॉट ड्रेस व्हेन शी एंटर्स द बोट। ये कहना चाहते हैं लेडी ऑफ शैलॉट किस कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है जब वो बोट में एंटर करती है। तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द लेडी ऑफ शैलॉट सिंग एज शी फ्लोट्स टुवर्ड्स कैमलॉट। किस कलर के लेडी ऑफ शैलॉट ने क्या ये कहना चाहते हैं कि कौन सा गाना गा रही होती है लेडी ऑफ शैलॉट जब वो कैमलॉट की तरफ जा रही होती है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अ डेथ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु गेदर्स टू सी द लेडी ऑफ शैलॉट व्हेन शी अराइव्स एट कैमलॉट। कौन सा व्यक्ति होता है जो आता है लेडी ऑफ शैलॉट को देखने के लिए जब वो कैमलॉट रिवर पे पहुंचती है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द टाउन्स फोक नाइट्स एंड नोबल्स। टाउन्स फोक यानी कि जो टाउन के लोग होते हैं, नाइट्स यानी कि सिपाही होते हैं और कुछ नोबल मैन होते हैं, तो ये सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट आइटम इज फाउंड ऑन द लेडी ऑफ शैलॉट चेस्ट व्हेन शी अराइव्स इन कैमलॉट। ये कहना चाहते हैं कौन सा आइटम होता है
जो लेडी ऑफ शाइलॉट के चेस्ट पे पाया जाता है जब वो कैमलॉट में पहुंचती हैं। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि पार्चमेंट। पार्चमेंट क्या होता है? ये बेसिकली जो खाल होती है उस खाल पे कोई चीज़ लिख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पार्चमेंट। यहाँ पे पार्चमेंट्स में कहना ये चाहते हैं कि एक पेपर होता है जो कि खाल से बना हुआ होता है, उस पर लेडी ऑफ शाइलॉट का नेम लिखा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और उसके चेस्ट पे होता है। वो इसलिए होता है कि जब वो मर जाएगी तो जो भी व्यक्ति उसको पार्चमेंट को मिलेगा, पार्चमेंट को पाएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएगा उस लेडी के बारे में, इस वजह से उसके चेस्ट पे रखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज सर लैंसलॉट्स रिएक्शन अपॉन सीइंग द लेडी ऑफ शाइलॉट? ये कहना चाहते हैं जो सर लैंसलॉट होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है जब वो लेडी ऑफ शाइलॉट को देखते हैं। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही ब्लेसेस हर ब्यूटी, वो उसकी ब्यूटी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट सिंबलाइजेज द लेडी ऑफ शाइलॉट्स लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हर फेथ? कौन सी चीज़ होती है जो लेडी ऑफ शाइलॉट के फेथ को दिखाती, जो लेडी ऑफ शाइलॉट के कंट्रोल को, यानी कि वो अपने कंट्रोल को खो दिया अपने फेथ के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, इस चीज़ को डिस्क्राइब है। तो कौन सी चीज़ है जो सिंबलाइज करती है कि लेडी ऑफ शाइलॉट जो है अपने फेथ की कंट्रोल खो चुकी है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी हर ब्रोकन मिरर, जो टूटा हुआ मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट कलर आर द फ्लावर्स इन द लेडी ऑफ शाइलॉट सराउंडिंग्स? ये कहना चाहते हैं जो भी फ्लावर्स होते हैं लेडी ऑफ शाइलॉट के सराउंडिंग्स में उनका क्या कलर होता है? 26 का हमारा सही आंसर होता है ए, येलो कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट स्ट्रक्चर इज नियर द लेडी ऑफ शाइलॉट्स आइलैंड? ये कहना चाहते हैं लेडी ऑफ शाइलॉट के आसपास में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि 4 ग्रे टावर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हु डज द लेडी ऑफ शाइलॉट वीव इनटू हर टेपेस्ट्री? ये कहना चाहते हैं जो लेडी ऑफ शाइलॉट होती है तो जो कढ़ाई बुनाई का काम कर रही है तो वो किसके लिए कर रही होती है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, इमेजेस ऑफ लाइफ आउटसाइड। वो जो बुनाई करती है वो सारी इमेजेस की पैटर्न पे करती है जो लाइफ होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के, यानी बाहर की, जहाँ पे कैद उसके बाहर की जो दुनिया होती है उस चीज़ को बुन रही होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज द लेडी ऑफ शाइलॉट्स बोट मूव डाउन द रिवर? आपको बताना है कि जो लेडी ऑफ शाइलॉट की बोट होती है और रिवर में किस तरह से मूव कर रही होती है। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी पुल्ड बाय अ करंट। करंट यानी कि जो धाराएं होती हैं वही उसको खींच रही होती हैं और उसी से वो बह रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट नेचुरल एलिमेंट क्विवर? क्विवर्स की मीन्स होते हैं लहराना या फिर कपना, तो उसको बोलते हैं क्विवर इन द पार्ट 1 ऑफ द पोम। पोम में जो पार्ट 1 है उसमें कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जो क्विवरिंग कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, झिलमिला रहा होता है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द सब बीम शॉवर्स। सन बीम जो होता है बेसिकली सूरज की किरणें होती है, तो जो सूरज की किरणें होती है पानी पे पड़ती हैं तो लहराती हैं, तो उन्हीं की बात करते हैं, वो क्विवरिंग कर रही होती हैं, शेक कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ लेडी ऑफ शाइलॉट? आपको बताना है कि इस पोम की राइम स्कीम क्या है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी 4 टाइम ए फिर बी फिर 3 टाइम सी फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज द लेडी ऑफ शाइलॉट? लेडी ऑफ शाइलॉट किस टाइप की पोम है आपको बताना है। 32 का हमारा सही आंसर है सी, लिरिकल बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द लेडी ऑफ शाइलॉट्स वीविंग इज कंपेयर टू व्हाट इन द पार्ट 4? आपको ये बताना है कि जो लेडी ऑफ शाइलॉट होती है उसकी जो बुनाई है वो किससे कंपेयर किया गया है उसको पार्ट 4 में पोम के। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है डी, अ टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ के टेपेस्ट्री से उसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 और 35, व्हाट इज यूनिक अबाउट द लेडी ऑफ शाइलॉट सिंगिंग एज शी फ्लोट्स डाउन द रिवर? आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ है जो लेडी ऑफ शाइलॉट की सिंगिंग के बारे में यूनिक है जब वो नदी की तरफ नीचे तैरते हुए जा रही होती है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इट ऑल्टरनेट्स बिटवीन लाउड एंड सॉफ्ट। उसकी जो सिंगिंग होती है कभी लाउड हो जाती है और कभी सॉफ्ट हो जाती है, और ये ऑल्टरनेट चलती है, पहले लाउड फिर सॉफ्ट फिर लाउड फिर सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज टेनिसन डिपिक्ट सर
लैंसलॉट्स आर्मर, आर्मर यानी कि जो कवच होता है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ब्राइट एंड ग्लीमिंग, दोनों के माने चमकीला होता है, तो चमक रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट इमोशन डज द लेडी ऑफ शार्लोट फील व्हाइल वॉचिंग द आउटसाइड वर्ल्ड? ये कहना चाहते हैं जब लेडी ऑफ शार्लोट बाहर की दुनिया को देखती है तो कैसा इमोशन उसके अंदर आता है, कैसा महसूस करती है वो? 36 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी क्यूरियोसिटी उसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट मटीरियल डज द लेडी ऑफ शार्लोट यूज इन हर वीविंग? वो अपनी जो बुनाई का काम कर रही होती है उसमें कौन से मटीरियल का प्रयोग करती है लेडी ऑफ शार्लोट? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है डी, शैडो एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट फ्रेज डज सर लैंसलॉट सिंग एज ही राइड्स बाय? जब वो राइड कर रहे होते जा रहे होते हैं तो कौन सा फ्रेज है जिसको रिपीट करते हैं या गाते हैं? तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, तिरा लिरा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज टेनिसन कैरेक्टराइज द वेदर एज द लेडी ऑफ शार्लोट ड्रिफ्ट टूवर्ड्स कैमलॉट? ये कहना चाहते हैं कि जब लेडी ऑफ शार्लोट कैमलॉट रिवर की तरफ जा रही होती है तो उस पर का जो उस समय जो वेदर होता है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं टेनिसन? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है सी, ओवरकास्ट एंड रेनी, जो मौसम होता है अच्छा नहीं होता है, तूफानी होता है, बारिश वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो अराउंड लेडीज टावर? लेडी जिस टावर में कैद होती है आइलैंड पे, उस टावर के पास में जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार के हैं आपको बताना है। तो 40 का हमारा सही आंसर फर्स्ट, बार्ले एंड ड्राई, ये दो प्रकार की जो होते हैं, बार्ले में जौ होता है, तो इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं, उग रहे होते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।